आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी स्किल सेट जिसको यूज कर आप घर बैठे आसानी से अप टू 23,000 पर मंथ अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर इस स्किल के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो लोग इस सर्विस को प्रोवाइड आउट कर रहे हैं वो 10,000 से इस स्किल को शुरू करते हैं एंड अप टू 2300 पे जाकर इस स्किल को ये लोग खत्म कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ये वो स्किल है जो कि आपके पास प्रोडक्ट डिजाइनिंग की स्किल है। वैसे तो हम यहाँ पर फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर का यूज करते हैं इसको कंपाइल करने के लिए, बट बिगनर फ्रेंडली अगर आप वर्क करना चाहते हो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो आप आसानी से कैनवा का यूज करते हुए भी इस स्किल को ग्रैब कर सकते हो। Amazon आजकल काफी ज्यादा इन डिमांड है तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट इमेजेस बहुत सारे लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप ये सर्विस घर बैठे आसानी से दे सकते हो और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी कि कैनवा का यूज कर आप किस तरीके से ई कॉमर्स प्रोडक्ट डिजाइन या फिर Amazon प्रोडक्ट डिजाइन को कंपाइल कर सकते हो। सबसे पहले आपने कैनवा के ऊपर अपना बेसिक अकाउंट क्रिएट कर लेना है जिसके लिए आपने सिंपल अपने जीमेल का यूज करना है। कैनवा को हम डिफरेंट टाइप के पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली। तो हम सेम पर्सपेक्टिव को देखते हुए आज यहाँ पर ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स डिजाइन को सर्च आउट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ई कॉमर्स प्रोडक्ट डिजाइन सर्च करूंगी तो आप देख सकते हो कि उससे रिलेटेड जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट डिजाइन भी कर सकते हैं, ई कॉमर्स प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी कर सकते हो। तो हम ई कॉमर्स प्रोडक्ट टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यू कैन सी कि यहाँ पर कितनी सारी वैरायटी है टेम्पलेट से रिलेटेड। आप सिंपल से सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट का यूज यहाँ पर कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बिगनर फ्रेंडली जो है यहाँ पर बताने वाली हूँ कि किस तरीके से ई कॉमर्स की प्रोडक्ट डिजाइनिंग की जाए ताकि अगर आपका कोई क्लाइंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड आउट करता है वेरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट तो आप आसानी से उसको कंपाइल कर सको। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट अ डिजाइन वाले ऑप्शन के ऊपर कैनवा में क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ये आपसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके अकॉर्डिंगली जो है वो डायमेंशंस पूछेगा। अगर आप यहाँ पे कोई और चीज क्रिएट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप चूज भी कर सकते हो और अगर आप कैनवस को अपने अकॉर्डिंगली सजेस्ट करना चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली भी आप इसको सजेस्ट कर सकते हो। हम ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए 1080 बाई 1080 का बिलबोर्ड जो है वो कंडक्ट करते हैं जो कि स्क्वायर के फॉर्मेट के अंदर कंपाइल्ड होता है। तो आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है और आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन अप हो जाएगा कैनवस से रिलेटेड। ये तो था वो बेसिक स्टेप जिसमें हमने अपना बिलबोर्ड यहाँ पर कंपाइल कर लिया है। जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा है हम सेम वही डिजाइन यहाँ पर बनाने वाले हैं शूज से रिलेटेड। तो इसके लिए सबसे पहली चीज क्या है कि आपके पास यहाँ पर आपका प्रोडक्ट डिजाइन होना चाहिए। अगर आपके क्लाइंट ने आपको कोई चीज प्रोवाइड आउट की है बेसिकली आपके प्रोडक्ट्स के इमेजेस तो आप अपलोड वाले कॉलम पे क्लिक कर अपलोड फाइल के ऑप्शन से आपके क्लाइंट के दिए हुए इमेजेस को अपलोड कर सकते हो। क्योंकि हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली इसको डिजाइन करें, किसी क्लाइंट के लिए वर्क नहीं करें तो मैं सिंपली यहाँ पर शूज की पिक्चर्स का यूज करूंगी जिसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड से एलिमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगी एंड सर्च बार के अंदर मैं शूज को सर्च कर लूंगी। जैसे मैं शूज को यहाँ पे सर्च करती हूँ तो आप यहाँ पर देखो आपके पास ग्राफिक्स हैं, आपके पास फोटोज हैं, आपके पास यहाँ पर वीडियोज हैं। तो अगर आप वीडियो प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप वीडियो वाले कॉलम पे क्लिक करके वीडियोज का यूज कर सकते हो। अगर आप क्लाइंट के लिए तो यहाँ पर सिंपल ग्राफिक चाहते हो तो ग्राफिक को यूज कर सकते हो। ग्राफिक और फोटोज का डिफरेंस बता दूं तो ग्राफिक के अंदर आपके पास जो शूज होंगे इनके बैकग्राउंड जो है वो अप्रोक्सीमेटली ज्यादातर मूव हुए हुए होंगे और जो पिक्चर्स होंगी आपके पास यहाँ पर उसके अंदर बैकग्राउंड यहाँ पे कंपाइल्ड हुए हुए होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी चूज आउट कर सकते हो। मुझे यहाँ पर एक ब्लू कलर के जो शूज थे काफी ज्यादा पसंद आए थे तो मैं यहाँ पर इससे रिलेटेड ट्यूटोरियल को कंडक्ट करूंगी। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो आप कैनवा के जो सिंपल बेसिक यहाँ पर पिक्चर्स हैं उनका भी यूज कर सकते हो अगर क्लाइंट आपको प्रोवाइड आउट नहीं कर रहा। मैं कैनवा प्रो का यूज कर रही हूँ तो इसलिए मैंने इन ब्लू कलर के शूज को क्लिक कर अपने कैनवस पे ड्रैग कर लिया। आपके माइंड में एक प्रॉपर जो है वो डायमेंशन होनी चाहिए कि किस तरीके का प्रोडक्ट है, आप किस तरीके से उसकी डिजाइनिंग को कंपाइल करोगे। अगर आप अपने प्रोडक्ट को गौर से देखें तो इसमें ब्लू एंड पिंक कलर का समथिंग हमारे पास टचअप है। व्हाइट तो ये ऑलरेडी है तो हम इसे
वाइट बैकग्राउंड के ऊपर कंडक्ट नहीं कर रहे। तो अब मैं यहाँ पर एक अच्छा सा बैकग्राउंड चूज करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं सेम एलिमेंट वाले कॉलम के अंदर बैकग्राउंड को चूज करूंगी। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली कलर भी डायमेंशनलाइज करके चूज कर सकते हो। तो हम इस बार फोटोज में क्लिक करते हैं, यहाँ से चेकआउट करते हैं कि हमें किस तरीके का डायमेंशन रखना चाहिए। तो ये कुछ ब्लू डायमेंशन अच्छा लग रहा है, हम इसको पुट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और डायमेंशन को चेकआउट करें तो इस तरीके से ग्रीन कलर का लेआउट भी अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे कंडक्ट करूँ एंड राइट क्लिक कर सेट इमेजेस बैकग्राउंड कर दूं तो ये काफी अच्छा लग सकता है। बट इसके लिए मुझे अपने शूज का साइज छोटा करना पड़ेगा और इसको ड्रैग करना पड़ेगा। तो कोई और चीज देखते हैं जो इससे मिलती जुलती हो हमारे पास और हम इसे कंपाइल कर सकें। तो इस तरीके का जो है ये अच्छा लग रहा है मेरे पास। इसमें और भी वेरिएशन है, तो हम सी ऑल पे क्लिक करते हैं, डिफरेंट टाइप के वेरिएशन को चूज यहाँ से कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा डार्क ब्लू जो कलर होगा वो बेटर लगेगा, तो लाइट ब्लू वाली शेड को रिमूव कर मैं डार्क वाले शेड को रिप्लेस बैकग्राउंड से रिप्लेस कर दूंगी। तो इस तरीके से देखो अब मेरे शूज भी उठकर आ रहे हैं और जो बैकग्राउंड है वो भी काफी कंडक्टिंग लग रहा है। शूज का साइज काफी बड़ा लग रहा है, तो उसको आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली छोटा कर सकते हो, लाइक दिस। अब हमने अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब बारी है हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड। टेक्स्ट आप यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या लिख सकते हो, क्योंकि हम ऑलरेडी शूज को कंडक्ट कर रहे हैं, तो मैं वापस एलिमेंट में आती हूँ और मैं यहाँ पर एक शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ जैसी कोई चीज को फाइंड आउट करती हूँ जो कि मेरे पास अच्छी लगे। अगेन मैं ग्राफिक के अंदर जाती हूँ, ग्राफिक में जाके हम चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो व्हाइट कलर से काफी अच्छे शॉप नाउ हमारे पास लिखा है। अगर हम चाहें तो हम इससे कंडक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। आप कलर्स अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई और चीज लगती है कि वो काफी बेटर है तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर और कोई बटन चेक कर लेते हैं, जिस तरीके से ये बटन है शॉप नाउ का, हम इसको यहाँ पर यूज आउट कर लेते हैं। अच्छा, आप एक काम और कर सकते हो कि अगर आपके पास इस तरीके से कैनवस जो है वो ड्रैग हो रहा हो, जिसमें बटन ड्रैग कर रही थी तो प्रोडक्ट पे ड्रैग हो रहा था, तो प्रोडक्ट को पकड़ के लॉक कर दो, ताकि जब आप सिर्फ किसी चीज को यहाँ से ड्रैग कर रहे हो तो प्रोडक्ट अपनी जगह से ना हिले। तो मैं शॉप नाउ के बटन को यहाँ पर इस तरीके से कॉर्नर में कंपाइल कर देती हूँ, ये वाला शॉप नाउ हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब अगर आपने इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो आप इसे अनलॉक कर लीजिए, अनलॉक कर अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर दीजिए। बस मेक श्योर कीजिए कि आपके कैनवस के सेंटर में होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ टेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर, हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। आप यहाँ से हेडिंग्स लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अगर आप चाहो तो आप और भी चीजों को यूज कर सकते हो। मैं यहाँ से इस वाले शाइन वाले टेक्स्ट को यूज करूंगी, जो कि कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पर बेसिकली हम शूज का प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं ना, तो मैं शाइन की जगह पे यहाँ पे कंडक्शन करना चाहती हूँ शूज की। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, कंट्रोल ए करूंगी और यहाँ पर शूज को टाइप कर दूंगी। अगर ये आपके साइज से इंक्रीज है तो आप आसानी से अपने साइज के अकॉर्डिंगली इसको डिक्रीज भी कर सकते हो। सेम जो है मैं पूरा का पूरा प्रोसेस रिपीट करूंगी तीनों के तीनों जो हमारे पास यहाँ पर लेटर्स हैं इनके लिए। यहाँ पर मैं साइज जो है वो अपने अकॉर्डिंगली 174 रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो देखो मैंने तीनों के तीनों को यहाँ पे कंपाइल जो है वो कर दिया है। अब क्या हुआ, अब हमारा शूज जो था वो बैक पे चला गया, जबकि टेक्स्ट जो है वो हमारा फ्रंट के ऊपर आ गया। और टेक्स्ट का कलर काफी येलो है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, टेक्स्ट को टेक्स्ट कलर पे क्लिक करूंगी और अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट का कलर चूज कर लूंगी। तब देखो इस तरीके का टेक्स्ट काफी अच्छा लग रहा है। अगर हम थोड़े से और जो है वो शेड्स के अंदर जाना चाहें तो मुझे यहाँ से टर्कॉइस ब्लू कलर का शेड ठीक लग रहा है, जो कि मैं सारे के सारे शूज के ऊपर कंडक्ट कर दूंगी। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। अब मुझे शूज अपने बैकग्राउंड पे लेके जाना है और जो मेरा मेन प्रोडक्ट है उसको फ्रंट पे लेके आना, उसके लिए मैं क्या करूंगी, इस शूज वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, लेयर के बटन पे क्लिक करने के बाद शो लेयर्स पे क्लिक कर दूंगी। तो शो लेयर्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास लेयर्स आ जाएंगी, तो मैं अपने शूज वाले लेयर्स को उठाकर कुछ इस तरीके से ड्रैग कर दूंगी। तो आप देख सकते हो कि आसानी से यहाँ पर कंडक्ट हो गया। अगर आप चाहो तो आप इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक कर थोड़ा सा इसका टेक्सचर जो है वो कंपाइल कर सकते हो, ताकि आपके सिर्फ और सिर्फ शूज जो है वो हाईलाइटेड हो। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली
54 तक जो है वो सेट आउट कर सकते हैं। मैं एक एक करके आप सबको सेलेक्ट करती हूँ। आप चाहें तो आप ग्रुप में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप अलग अलग भी इनको पकड़कर यहाँ पर सिलेक्शन को कंपाइल कर सकते हैं। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने 54 पे सेट कर दिया। अब देखो दो जो मेरे शूज थे उनको मैंने 54 पे सेट किया, और एक जो मेरे शूज है उसको मैंने 100% पे रखे रहने दिया है। यहाँ से मेरे पास जो है मेरे शूज है, इसको मैं अनलॉक करती हूँ यहाँ से, और इसको जो है वो अब पोजीशन वाइज ड्रैग कर देती हूँ। बेसिकली ये जो मेरे शूज का टेक्स्ट है ये इनलाइन पोजीशन में नहीं है, तो इसको थोड़ा इनलाइन करते हैं ताकि हमारे जो शूज हैं वो इसके अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर बेस्ड हो जाए। तो इस तरीके से आप आसानी से कंडक्शन कर सकते हो। अगर आप और कोई चीज लिखना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। इसके साथ साथ आप यहाँ पे बेसिक डिटेलिंग्स दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर जाती हूँ वापस एलिमेंट्स में, एंड आई सर्च फॉर द डॉट्स। आप डॉट्स को सर्च करो, यहाँ पर आप ग्राफिक में जाओ, आपको काफी अच्छे अच्छे जो ग्राफिक्स होंगे वो मिल जाएंगे। तो मुझे इस तरीके का एक डिजाइन पसंद आ रहा है, मैं इसको कॉपी करती हूँ, इसको हम फोल्ड आउट करते हैं और यहाँ से इसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसका कलर भी जो है वो कंडक्ट कर सकते हो। मुझे व्हाइट में पसंद आ रहा था तो मैं इसलिए व्हाइट में इसको ड्रैग कर रही हूँ। सेम मैं यहाँ पर रखूंगी और इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करूंगी। डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ रोटेशन के साइन से इसको रोटेट कर लूंगी। इसमें किस तरीके की आपने जो है वो कंडक्शन करनी है अपनी चीजों को, वो आप अपने अकॉर्डिंगली खुद से डिजाइन कर लो। मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से रख दूंगी। सेम डॉट वाले कॉलम में जाते हैं तो मुझे यहाँ से कुछ इस तरीके के डॉट्स भी दिख रहे हैं, तो हम इसे भी कंडक्शन कर सकते हैं। इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो इसका मिनिमम साइज है वो कंडक्शन में कंडक्ट हो, तो आप इस तरीके से इसे पुट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपने पसंद की जो चीजें होती हैं उसको कंडक्शन कर सकते हैं। एक चीज आपने हमेशा पेपर फोल्ड टाइप की चीज देखी होगी, आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कंडक्शन में होती है। तो अगर हम यहाँ पे पेपर फोल्ड को सर्च करें तो आपको डिफरेंट टाइप के ग्राफ में पेपर फोल्ड्स भी दिख जाएंगे, जो कि काफी अच्छा आपके पास सिनेरियो कंडक्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके का हम राइट हैंड साइड के लिए पेपर फोल्ड ले लेते हैं, इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल करते हैं और इसे अपने राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में कंडक्ट कर देते हैं, हमें जितनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चाहिए। तो आप देखो कि ये यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। अब आपको बाकी की जितनी चीजें कंडक्शन करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंगली ग्राफिक वगैरह में जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट कर कर इसको अपने डिटेल्स के अकॉर्डिंगली कंडक्शन कर लो। आप जितनी भी चीजों को यहाँ पे कंपाइल करना चाहो, आप जो जो एलिमेंट्स यहाँ पर रखना चाहो आप अपने अकॉर्डिंगली उस एलिमेंट को रख सकते हो, उनको कलर कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली उनको चूज कर सकते हो। पूरी जो चॉइस है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट यूज करते हैं, जिसके लिए हम टेक्स्ट में जाते हैं। टेक्स्ट में जाने के बाद हम यहाँ से सिंपल टेक्स्ट लेते हैं। तो मैं यहाँ से एक सिंपल टेक्स्ट लेती हूँ, एंड आई विल राइट हियर ब्लैक फ्राइडे। कि हमारे पास ब्लैक फ्राइडे की सेल होती है तो हम ब्लैक फ्राइडे को यहाँ से टाइप आउट कर लेते हैं। टाइप आउट करने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर लें, अपने अकॉर्डिंगली कलर्स को एडजस्ट कर लें और इसको आप अपने अकॉर्डिंगली ड्रैग कर लें। अगर आपको फाउंट पसंद नहीं आता तो फाउंट भी आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। तो मुझे कुछ इस तरीके का फाउंट जो है वो यहाँ पे पसंद आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगी। अब आपके क्लाइंट ने जो भी रिक्वायरमेंट्स बताई हो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको कंडक्ट कर दो। एक चीज और है हमारे पास जो कि सेल आइटम से रिलेटेड होती है, तो हम एलिमेंट्स में वापस जाते हैं। मैं यहाँ पे देखती हूँ कि मेगा मेगा सेल के नाम से कोई चीज अवेलेबल है, तो हम उसे भी यहाँ पे कंटैक्ट कर देते हैं। तो मेगा सेल के नाम से यहाँ पे काफी सारी चीजें जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहें तो आप जो है इन्हें भी पुट आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास आपको काफी डिस्काउंट होता है तो आप उसे भी कंटैक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से मेगा सेल को स्मॉलराइज करती हूँ और कुछ इस तरीके से पुट कर देती हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर भी इसको पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारे कॉर्नर फोल्ड वो खराब कर देगा, तो इसीलिए इसको यहाँ से ओमिट कर देते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो लाइक दिस। मुझे ये अच्छा लग रहा था थोड़ा सा महंगा सेल से रिलेटेड, तो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ ब्लैक फ्राइडे के यहाँ पर इस तरीके से पुट आउट कर देते हैं। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा जूम कर लें, जूम करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंगली इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर
इस तरीके से पुट आउट करना चाहिए मुझे। सो आई पुट इट लाइक दिस। अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा सा पेपर कंडक्शन को छोटा कर दीजिए, तब भी ये काफी अच्छे लुक में लगेगा। इसको फिर आप अपने अकॉर्डिंगली डायमेंशन वाइज कंडक्ट कर ले। एक चीज और जो होती है वो हमारे पास या तो वेबसाइट गिवन होती है या फिर हमारे पास ऑर्डर नाउ का ऑप्शन गिवन होता है। तो हम वापस टेक्स्ट में जाते हैं। टेक्स्ट में जाने के बाद एक मैं सब हेडिंग लेती हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ विजिट वेबसाइट। आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो जो भी आपकी वेबसाइट हो, जैसे कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पर shoes.com, क्योंकि समटाइम क्लाइंट्स जो होते हैं अपने वेबसाइट ही टेक्स्ट नंबर भी प्रोवाइड आउट करते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी इसको कंडक्ट कर सकते हो। साइज आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लो, आपने कितना चूज करना है। टेक्स्ट को भी अगेन आपके अकॉर्डिंगली ही डायमेंशनलाइज करता है कि आप कितना टेक्स्ट यहाँ पे कंडक्ट करना चाहते हो। उसे कहाँ पे पोजीशन करनी है वो भी आपकी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है। तो हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और मैं यहाँ से इसे जूम करती हूँ। एंड जूम करने के बाद जो है हम इसको पुट आउट कर देंगे कुछ इस तरीके से अपने शॉप नाउ वाले कॉलम के नीचे। आप आसानी से जो है यहाँ पर अपनी चीजों को डायमेंशनलाइज कर सकते हो। तो इसके बीच में हल्का सा गैप दे देते हैं एंड इस तरीके से ये आपकी जो कंडक्शन होगी प्रोडक्ट की वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप और एलिमेंट्स यूज करना चाहो तो आप और एलिमेंट्स को भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं वापस डॉट्स में जाती हूँ। जाने के बाद हम यहाँ पे और किस्म के डॉट्स को सर्च करते हैं कि हम किसी और तरीके के डॉट्स को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आप वो डॉट्स भी यहाँ पे एप्लीकेट कर सकते हो। मैं सेम एज गिवन एलिमेंट को यहाँ से जो है वो डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट कर कर इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सेम आप जो है वो इसको रोटेशन के प्रोसेस पे ले जाइए और अपने अकॉर्डिंगली इसे कंडक्ट कर दीजिए ताकि आपका जो लुकअप हो पेपर का वो कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा भी अगर आप कोई एलिमेंट यूज करना चाहो तो आप आसानी से यहाँ पर अपने शूज में ऐड कर सकते हो। एक चीज और होती है हमारे पास यहाँ पर जो कि डिस्काउंट होता है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो अप टू अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। जैसे कि मैं यहाँ पर अप टू 30% ऑफ को सर्च कर लेती हूँ तो काफी सारे मुझे यहाँ पर 30% ऑफ मेगा सेल से रिलेटेड भी स्टफ मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से 30% ऑफ को सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर पुट आउट कर सकते हो जहाँ पर ये नजर आए। क्योंकि बहुत वाइट वाइट हो रहा है तो इससे ओमिट करते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं कि अगर हमारे पास और कोई जो है वो सिलेक्शन में मौजूद है इस तरीके का टेक्स्ट जिसको हम जो है वो पुट आउट कर सकें, तो उसे जो है वो पुट कर देंगे। अगर हम 40% अप टू डिस्काउंट पे चेक करें और इसको शूज के यहाँ पे पुट कर दें तो भी ये काफी अच्छे लुकअप में इस तरीके से नजर आ जाएगा। तो आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट कंडक्शन को यूज कर सकते हो और इस तरीके से अपने प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स को कंपाइल कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप आसानी से सर्विस को डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म से कंडक्ट कर सकते हो एंड कंडक्ट करने के बाद घर बैठे आसानी से अर्निंग कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।